इस वर्ड के कितने मीनिंग निकलते हैं आज हम ये जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, कट। ये एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसके कितने सारे मीनिंग्स हैं ये हम पढ़ते हैं। कट का एक मीनिंग होता है काटना, ठीक है। तो किसी चीज़ को चाकू या कैंची से काटना। तो प्लीज़ कट द एप्पल, यानी जो सेब फल है ना हम उसको काटते हैं, कृपया सेब काटो है। सेकंड मीनिंग है कम करना, किसी चीज़ की मात्रा या खर्च कम करना। वी नीड टू कट आवर एक्सपेंसेस, हमें अपने खर्चे कम करने की ज़रूरत है। घाव या कट लगना, यानी चोट लग जाती है ना, शरीर पर चाकू आदि से कट लगना। He got a cut on this finger. हटाना means to remove, किसी चीज़ को हटा देना। Please cut the extra part. संपादन करना, cut to edit. वीडियो, ऑडियो या लेख में से अनावश्यक भाग हटाना। The editor cut some scene. संपादक ने कुछ दृश्य हटा दिए। रास्ता बनाना, कट टू मेक ए पाथ, किसी चीज़ में रास्ता बनाना। दे कट ए वे थ्रू द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में रास्ता बना लिया। बंद करना, कट टू स्टॉप या टू शट, किसी चीज़ को बंद या रोकना। देखिए बंद करना, कट टू स्टॉप टू शट, किसी चीज़ को बंद करना या रोकना। प्लीज़ कट द पावर, कृपया बिजली बंद कर दो। अब ये है विभाजित करना, कट टू डिवाइड, किसी चीज़ को हिस्सों में बांटना। प्लीज़ कट द केक इनटू पीस, केक को टुकड़ों में काटो। कट लगना यानी चुभना, कट टू फेस ए लॉस या टू बी अपसेट, नुकसान होना या निराश होना। आई वॉज कट बाय द लॉस इन बिजनेस, व्यापार में हुए नुकसान से मैं निराश हो गया। चलिए सेकंड वर्ड पढ़ते हैं। कैच, कैच का मीनिंग होता है पकड़ना, है ना। चलिए इसके कितने अर्थ हैं ये पढ़ते हैं। पकड़ना यानी कैच, टू कैच, टू कैच या टू शेज, किसी चीज़ को हाथ में पकड़ना। ही टच द बॉल, उसने गेंद पकड़ ली। सेकंड है किसी बात या समझना, है ना। सेकंड है समझना यानी टू बी अंडरस्टैंड, किसी बात या विचार को समझना। आई डोंट कैच योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, यानी तुम्हारी जो बात कह रहा है तुम्हारी बात को नहीं पकड़ पाया। पकड़ लेना, किसी पकड़ लेना, कैच, टू कैच होल्ड ऑफ,
किसी को या किसी चीज़ को अचानक पकड़ लेना। द पुलिस कट द थिफ, तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। सुन लेना है। टू कैच का एक और मीनिंग है सुन लेना। टू हर, अनजाने में किसी बात को सुन लेना। आई कैच योर नाम इन देयर टॉक, मैंने उसकी बातों से मैं अपना नाम सुन लिया। बीमारी लगना, किसी बीमारी का शिकार होना, है ना। टू कैच ए डिसीज, ही कैच ए कोल्ड, उसे सर्दी लग गई। मौका पकड़ना, कैच टू सीज ऑन अपॉर्चुनिटी, अवसर को तुरंत पकड़ना या खोजना। यू शुड कैच द राइट अपॉर्चुनिटी, तुम्हें सही अवसर पकड़ना चाहिए। रोकना, कैच टू स्टॉप समवन / समथिंग, किसी चीज़ या किसी चीज़ को बीच में रोक लेना। ही कट्स हिज ब्रदर बिफोर ही फेल, उसने अपने भाई को गिरने से पहले रोक लिया। कैच यानी जो गेंद होती है उसको भी कैच करते हैं, बॉल को कैच करते हैं। कैच, ए कैच इन स्पोर्ट्स, खेल में गेंद को हवा में पकड़ना। ही टुक ए बॉल, इट टुक ए ब्रिलियंट कैच, उसने शानदार कैच कर लिया। अब ध्यान खींचना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना। टू अट्रैक्ट अटेंशन, ही ड्रेस कस्ट एवरीवन अटेंशन, उसके कपड़ों ने सभी का ध्यान खींच लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। टच, टच का एक का मीनिंग होता है फर्स्ट छूना। टच, टू पुट योर हैंड ऑन, किसी वस्तु या व्यक्ति को हाथ से छूना। प्लीज टच द टेबल, कृपया मेज को छुए। संपर्क, किसी से संपर्क करना या जुड़ना यानी कांटेक्ट करना। प्लीज टच मी व्हेन यू रीच होम, घर पहुंचने पर मुझसे संपर्क करें। अवसर करना, टच टू हैव एन इफेक्ट, किसी पर प्रभाव डालना। सनलाइट टच्ड द प्लांट्स एंड हेल्प देम ग्रो, धूप पौधों पर असर करती है। भावुक करना, टू मूव इमोशनली, किसी को भावुक या परेशान करना। तो हर वर्ड टच्ड माय हार्ट, उसकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। थोड़ा सा, इस टच ए स्मॉल अमाउंट यानी बहुत कम मात्रा में। एड ए टच ऑफ सॉल्ट टू द सूप, सूप में थोड़ा सा नमक डालो। जोड़ना का है कॉन्टैक्ट, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में जोड़ना। जैसे हम मोबाइल और चार्जर को कनेक्ट करते हैं, प्लग लगाते हैं, वही। प्लीज़ टच द वायर टू द सर्किट, कृपया तार को सर्किट से जोड़ें। पहुंचना, टच टू रिच, किसी स्थान तक पहुंचना। वी रिच द टॉप एंड टच्ड द फ्लैग, यानी शिखर तक पहुँचें और झंडे को छुएं। अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग क्या है, किसी अर्थ या भावना का अनुभव करना। आई टच्ड सक्सेस आफ्टर मैनी हार्ड, प्रभावित करना, किसी पर प्रभाव
किसी पर गहरा प्रभाव डालना। His story touched everyone. ट्रेंड, न्यू का एक और वर्ड है ट्रेंड। ट्रेंड के कितने मीनिंग हैं? फर्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड ए रेलवे स्टेशन है ना, इसका अर्थ क्या है? रेलगाड़ी। ये हम सबको पता ही है। ये ट्रेंड का अर्थ होता है रेलगाड़ी। आई विल कैच अ ट्रेन एट अ क्लॉक। प्रशिक्षण देना यानी एक ट्रेंड करना। प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेंड करना। किसी को प्रशिक्षण देना। ही ट्रेन प्लेयर एवरी डे। ही ट्रेन्स प्लेयर एवरी डे। वह रोज खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता है। तैयार करना, किसी को किसी काम के लिए तैयार करना। ही मस्ट ट्रेन आवर सॉल्व फॉर द फ्यूचर। हमें भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अभ्यास करना, ट्रेन टू प्रैक्टिस, किसी को अभ्यास कराना। द कोच ट्रेन्स द टीम डेली। कोच रोज टीम का अभ्यास कराता है। सिखाना, टू टीच, किसी को कुछ सिखाना। शी ट्रेन्स चिल्ड्रन टू रीड। वह बच्चों को पढ़ाना सिखाती है। अनुशासन देना, टू डिसिप्लिन, किसी को अनुशासित करना। गुड टीचर्स ट्रेन स्टूडेंट टू बी डिसिप्लिन। अच्छे शिक्षक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। क्रम लगाना, चीज़ों को क्रम में लगाना। टू अरेंज इन ऑर्डर। प्लीज़ ट्रेन द बुक ऑन द शेल्फ। कृपया किताबों को क्रम में लगाइए। दिशा देना है, किसी को दिशा देना। ही ट्रेन्स हिज टीम इन द राइट डायरेक्शन। वह अपनी टीम को सही दिशा देता है। बढ़ाना, ट्रेन टू इम्प्रूव / इंक्रीज, क्षमता या गुणवत्ता बढ़ाना। रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेन योर बॉडी। नियमित व्यायाम आपके शरीर को मजबूत बनाता है। रिच का मतलब होता है पहुंचना। आइए देखते हैं कितने मीनिंग है इसके। पहुंचना, रिच टू अराइव, किसी स्थान पर जाने या पहुंचने का काम करना। ही विल रीच स्कूल ऑन टाइम। हाथ बढ़ाना, रिच टू पुट आउट हार्ड या टू स्ट्रेच, किसी चीज़ की ओर हाथ बढ़ाना। तो शी रीच्ड फॉर द बुक, उसने किताब के लिए हाथ बढ़ाया। संपर्क करना, किसी से संपर्क करना या संपर्क में आना। रीच टू कॉन्टैक्ट। आई विल रीच योर लेटर, मैं बाद में आपसे संपर्क करूँगा। असर होना, किसी पर प्रभाव डालना या असर करना। टू हैव एन इफेक्ट। तो द रेन विल रीच द क्रॉप्स, बारिश फसलों पर असर करेगी। विस्तार, एक्सटेंड एंड रेंज, किसी चीज़ की सीमा या विस्तार होना। द रेस्ट ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का विस्तार बहुत बड़ा है। प्राप्त करना, रीच टू गेट / ऑब्टेन, किसी चीज़ को प्राप्त करना या हासिल करना। हार्ड वर्क हेल्प यू रीच सक्सेस, कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाती है। दूरी, रिस्ट यानी डिस्टेंस।
स्थानों के बीच की दूरी। द रेस्ट बिटवीन द टू सिटीज इन 120 किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। पहुंच क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक पहुंचना संभव है। तो द टावर हैज़ ए वाइड रेस्ट। इस टावर की पहुंच क्षेत्र बहुत बड़ा है। हासिल करना, टू अचीव करना, किसी लक्ष्य या उपलब्धि को हासिल करना। ड्रीम बिग एंड रीच योर गोल। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है पुश करना या दबाना। पुश करना, दबाना यानी प्रेस करना। उस पर प्रेशर डालकर हम उसको दबाते हैं ना, तो किसी चीज़ को दबाना या दबाकर रखना। प्लीज़ प्रेस द बटन, कृपया बटन दबाएं। कृपया बटन दबाएं। प्रेस, ए मशीन स्लैश प्रेस यानी समाचार पत्र छापने वाली मशीन। ही वर्क इन ए प्रिंटिंग प्रेस, वह एक प्रेस में काम करता है। समाचार पत्र, प्रेस न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या अखबार। आई रीड द प्रेस एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ। जोर देना, जोर देना, किसी बात पर जोर देना या महत्व बताना। टू इम्प्रेस, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। ही प्रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, उसने ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया। इस्त्री करना, कपड़ों पर इस्त्री करना या प्रेस करना। प्लीज़ प्रेस माई शर्ट, कृपया मेरी शर्ट पर प्रेस कर दें। आग्रह करना, टू रिक्वेस्ट करना, विनती या जोर देकर कहना या आग्रह करना। शी प्रेस्ड हिम टू हेल्प, उसने उसे मदद के लिए आग्रह किया। छापना, कागज पर छापना या प्रकाशित होना। He praised the book every year, ये किताब हर साल छपती है। धक्का देना, जोर से धक्का देना या आगे बढ़ना। He praised the box to move, यानी एक बॉक्स को एक स्थान धक्का देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये दबाव डालना, टू पुट प्रेस, दबाव डालना या किसी पर दबाव बनाना। टू टीचर प्रेस्ड हिम टू फिनिश द वर्क, शिक्षक ने उस पर काम पूरा करने के लिए दबाव बनाया। फिक्स्ड, ठीक करना, किसी चीज़ को खराब होने पर ठीक करना। टू रिपेयर स्लैश मेक राइट। ही फिक्स्ड द फैन, उसने पंखा ठीक किया। उसने पंखा ठीक किया। तय करना, टू डिसाइड स्लैश सेट, किसी काम तारीख समय को तय करना। वी फिक्स्ड द मीटिंग फॉर थर्सडे, हमने मीटिंग मंगलवार के लिए तय की। लगाना स्लैश स्थापित करना। फिक्स टू इंस्टॉल स्लैश अटैच, किसी चीज़ को किसी जगह पर लगाना। प्लीज़ फिक्स दिस शेल्फ ऑन द वॉल, कृपया इस शेल्फ को दीवार पर लगाएं। मरम्मत करना, फिक्स टू माइंड टू सर्विस, किसी चीज़ की मरम्मत करना या सुधार करना। द मशीन फिक्स्ड द कार, मैकेनिक ने कार की मरम्मत की। समाधान करना, किसी समस्या का हल करना या समाधान निकालना। टू सॉल्व एंड सेटल, वी नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, हमें इस समस्या का समाधान करना है। व्यवस्थित करना, टू अरेंज स्लैश अरेंज, चीज़ को सही क्रम में रखना या व्यवस्थित करना।
शी फिक्स्ड हर बुक ऑन द शेल्फ। उसने अपनी किताबें शेल्फ पर व्यवस्थित की। पकड़ना या स्थिर करना। फिक्स टू होल्ड स्लैश सिक्योर। किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना या स्थिर करना। टू द टाई टू ड्रॉप टू फिक्स द टेंट। रस्सी बांधो ताकि टेंट स्थिर रहे। रिश्वत लेना। किसी को गलत काम के लिए पैसे देकर राजी करना। he tried to fix the officer। उसने अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। ध्यान लगाना या टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फोकस। मन को एकाग्र करना या ध्यान केंद्रित करना। फिक्स्ड योर माइंड ऑन योर स्टडीज। अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। ड्रॉप। ड्रॉप का क्या मीनिंग होता है? एक ड्रॉप का फर्स्ट मीनिंग है गिरना। टू लेफ्ट फॉल। किसी चीज़ को हाथ से छूकर गिरा देना। कोई चीज़ हाथ से छूकर गिर जाती है उसको ड्रॉप कहते हैं। ही ड्रॉप्ड द बुक। ड्रॉप सेकंड है ड्रॉप का मीनिंग बूंद। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। किसी द्रव्य की छोटी बूंद। ए ड्रॉप ऑफ वाटर फिल ऑन द लेफ्ट। एक बूंद पत्ते पर गिरी। कम होना। मात्रा संख्या स्तर घट जाना। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। तापमान कम हो गया। छोड़ देना। टू लीव या अब्सटेंस। किसी काम व्यक्ति या चीज़ को छोड़ देना। ही ड्रॉप्ड द प्लान। उसने योजना छोड़ दी। उतरना। टू टेक डाउन स्लैश गेट ऑफ। किसी चीज़ को ऊपर से नीचे उतारना। प्लीज़ ड्रॉप योर बैग हर। कृपया अपना बैग यहाँ उतारें। हटाना। टू रिमूव। किसी चीज़ को किसी जगह से हटाना। प्लीज़ ड्रॉप द ओल्ड फाइल्स। कृपया पुरानी फाइलें हटा दें। गिराना। ड्रॉप टू फेल। अर्थ ऊपर से नीचे की ओर गिरना। द एप्पल ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री। सेब ऊपर से नीचे गिरा। रुकना। ड्रॉप टू स्टॉप या पुश। किसी गतिविधि या यात्रा को रोकना। तो दिस रैन ड्रॉप्ड। बारिश रुक गई। नीचे करना। टू लोअर। किसी चीज़ को नीचे की ओर लाना। एंड प्लीज़ ड्रॉप द वॉल्यूम। कृपया आवाज़ को कम करें।